तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बना के पूरे 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीने के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने जो है मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियाँ करते आ रही है, मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ। कांग्रेस ने जो है इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, इलेक्शन में जो है हम मुसलमानों के लिए वो करेंगे, ये करेंगे बोल के मुसलमानों को जो है गलत रास्ते पे ले जाके जो है वोट डलवा ली कांग्रेस पार्टी। इलेक्शन होने के बाद जो है नजरअंदाज कर रही है। मिसाल के तौर पे पहली कांग्रेस की गलती ये है कि आज तक जो है मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए था कि हुकूमत में जो कैबिनेट होती है, जिसका मुसलमानों के लिए भी जो है हमेशा से जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, कभी 2 रहा है, लेकिन तेलंगाना के 8 महीने की हुकूमत में आज तक कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। उसकी क्या वजूहत है? क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए वोट का हक है हमको? जब हमारे वोट का हक है तो हमारा जो हक है कैबिनेट मिनिस्टर बनना और दूसरे नॉमिनेटेड एमएलसी हो या राज्यसभा बनना या एमएलए बनना, तो वो कहाँ पे है? तो मैं कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब तेलंगाना के इलेक्शन में आके कई जगह मीटिंगों में ये बोला कि हम मुसलमानों के लिए हिफाजत करेंगे बोल के बोले, और जो है मुसलमानों के लिए हम जो हक उनका बनता देंगे बोले, जो हक आपके पास है देने के लिए वो तो दे रहे नहीं आप। अगर चीफ मिनिस्टर अगर चाहे तो कल सुबह में मुसलमान को मिनिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर कल मिनिस्टर बना दिए 6 महीने के अंदर उनको एमएलसी बनाने का रहता, तो आप वो नहीं चाह रहे। 8 महीने हो गया। अगर मुसलमानों के ऊपर आपको मोहब्बत होती तो एमएलए कोटे में क्यों एमएलसी नहीं बनाया आप? गवर्नर कोटे में जो है कंट्रोवर्सी क्यों रख दिए? वो एक दूसरा इश्यू जो है सब मेन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का जो हक मिलता है वो हक हम बराबर देंगे, और जो हुकूमत के अंदर जो भी मिलना चाहे वो बराबर देंगे बोल के वो आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो अनाउंस किए थे, मैं आपके सामने वो सुनाना चाहता हूँ और आप देखिए उसको। और हमारे डिक्लेरेशन के बारे में माइनॉरिटी ये SC/ST सब प्लान जैसे है वैसे एक ही बात है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली कागज रिलीज करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी को पीछे नहीं हटते। के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जैसा SC/ST सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान बनाने का हम लोग आते ही एक्ट बना देंगे। अगर माइनॉरिटी सब प्लान बना है तो आपको जितने पैसे आपके एलोकेशन बजट में होंगे वो पैसे पूरा आपके ही रहेंगे। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में आज ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो आज माइनॉरिटी सब प्लान बनाने के लिए क्या रुकावट है? आप ही चीफ मिनिस्टर है, आप ही ने वादा किया था और ये कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी से हम बात करके आगे बढ़े हैं। तो जब इतना जब परमिशन ले चुके हैं आप, तो माइनॉरिटी के लिए अब तक क्यों आप सब प्लान नहीं बनाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 4000 करोड़ बजट देने का वादा किया, 1000 करोड़ जो है माइनॉरिटी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्लान के तहत, और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और वुमेन के लिए जो है 100% सब्सिडी या सब्सिडाइज लोन्स के लिए भी आप 1000 करोड़ सेपरेट देते बोले, उसका कहाँ पे है? तीसरी। और रही बात, जब BRS हुकूमत थी, KCR साहब जो है 4 MLCs दिए थे। महमूद अली साहब को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, होम मिनिस्टर बनाया, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, और एक MLC सलीम साहब और फारूक हुसैन साहब, फरीदुद्दीन साहब, 4 MLC देते हुए 10 कारपोरेशन चेयरमैन दिए मुसलमानों को KCR साहब। कांग्रेस कहाँ पे है? क्या रुकावटें हैं? तो क्या कांग्रेस सिर्फ हमेशा जो 60-70 साल से जो है मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए आई, तो इस बार भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर चुकी है क्या?
जो मुस्लिम जाग बोल के जो है हर जिले फिर के टीआरएस गवर्नमेंट के ऊपर मुसलमानों में जो है गुस्सा दिलाकर जो है जो गलतियां करवा के जो है मुसलमानों के वोट हासिल करे कांग्रेस पार्टी, वो मुस्लिम जाग कहाँ पे है? अच्छा 8 महीने से जो है मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा, तो मुस्लिम जाग क्यों नहीं पूछ रही? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और एक मेरा अहम सवाल है कांग्रेस गवर्नमेंट से, और खासकर जो है चीफ मिनिस्टर साहब से, और जो मुस्लिम कायदीन है कांग्रेस में उनसे सवाल कर रहा हूँ। बीआरएस हुकूमत जो है 100% सब्सिडी से जो है जो लोन्स दिए थे, इलेक्शन कोड आने की वजह से कुछ लोगों को नहीं दे सके कोड की वजह से, जिसमें 630 बेनिफिशियरीज के लोन्स कलेक्टर्स के अकाउंट में अमाउंट के साथ वहां पे जमा होके है। 8 महीने से वो अमाउंट जमा होके है। असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो है 2 से 3 मरतबा कहा, केटिया साहब ने कहा, हरीशा साहब ने कहा जो पेंडिंग है उसको इमीडिएट दिया जाए, लेकिन आज तक 8 महीने से 9 महीने में रेवंत रेड्डी साहब की सरकार ना उस पर तवज्जो दे रही है, ना वो देना चाहती है। यानी कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को कुछ भी देना नहीं चाहती है। तो मैं जो कांग्रेस के जो मुसलमान कायदीन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि मुसलमानों केसीआर को पहचानो, तो आज मुसलमानों को जरूरत है कांग्रेस की नीयत को पहचानने की, और कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी नीयत को पहचानने की। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो है, सब में पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेम्ब्रिज जो इदारा केसीआर साहब जो सोचे थे मुसलमानों को जो है अगर तरक्की देना है तो उनके घरों में तालीम होना बोल के केसीआर साहब की एक सोच थी। वो सोच के हिसाब से 204 स्कूल लाके 204 जूनियर कॉलेजेस भी लाए। तो आज कांग्रेस हुकूमत क्या कर रही है? तो आज कांग्रेस हुकूमत ये कर रही है, उसको टेम्ब्रिज को बंद करना चाहती है। कांग्रेस कभी भी मुसलमानों को पढ़ाना नहीं चाहती है। 7 साल हुकूमत करके भी जो है कोई स्कूल नहीं खोले, कोई चीज नहीं खोले, हम पहले से बोलते आ रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस क्या करी? पहला कदम टेम्ब्रिज बंद कराने के लिए वो आगे बढ़ चुकी है। देखो, जो गुरुकुला जो रेसिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज के लिए टेम्ब्रिज खोले थे केसीआर साहब, उसको बंद कराने के लिए सब में पहला कदम जो विजिलेंस ऑफिसर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं पूरी तरह से निकाल दिए टेम्ब्रिज से। अगर कोई सोसाइटी में अगर विजिलेंस नहीं रहा तो कोई भी आदमी को डर नहीं रहेगा। अब सोसाइटी को बंद करना चाहते हैं, ये कांग्रेस की नीयत है। यानी कि कोई ना कोई तोहमत लगाओ, इसको इदारे को बंद करो। तो सबसे पहले विजिलेंस को निकालने का मकसद, आगे आपका इरादा टेम्ब्रिज को बंद करने का है। ये हम इलेक्शन से पहले बोले थे, लेकिन बहुत से जो है इंटेलेक्चुअल मुस्लिम कायदीन जो है केसीआर साहब के ऊपर बहुत बोले थे, लेकिन आज कहाँ पे है? इस पे बयान दीजिए आप। 22 लोगों को एक साथ निकाला गया टेम्ब्रिज से, और आज भी बहुत से स्कीमात है। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये बात नहीं बोलूंगा कि शादी मुबारक में 1 तोला सोना देते हैं, बोले कुछ भी नहीं है। ओसी स्कॉलरशिप में बजट नहीं है। माइनॉरिटी के ऊपर कोई चीज आज तक चीफ मिनिस्टर ने एक बार भी रिव्यू मीटिंग नहीं करी माइनॉरिटी इश्यूज पे। तो मैं तेलंगाना में जो कायदीन है, खास आवाम से मैं अपील करता हूं कि ये 8 महीने का कांग्रेस का दौर आप गौर कीजिए। 10 साल में केसीआर साहब ने आपको किस तरह से हिफाजत में रखा था, आपके लिए कितने स्कीमात लाए थे। आज 8 महीने में कांग्रेस क्या कर रही है? माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के स्कीम रखे एजुकेशन, उसमें क्या रखे? एमफिल करने वालों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस ने डिक्लेरेशन में ये तक नहीं मालूम है उनको, 2 साल पहले यूजीसी वाले एमफिल को कोर्सेज कैंसिल कर दिए। वो कोर्सेज दिए 2 सालों का बंद हो गए, लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम एमफिल करने वाले को 5 लाख देते बोल रहे हैं। तो ये कितना आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से मुसलमानों को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो मैं दबन अपील करता हूं तेलंगाना के आवाम से, गौर करिए। केसीआर साहब की हुकूमत का 10 साल या 8 महीना गौर कर, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले मेरा डिमांड है, जो लोन्स जो 100% सब्सिडी लोन्स जो कलेक्टर्स के अकाउंट में है, उसको सब में पहले रिलीज किया जाए। सिर्फ 630 यानी कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए बीआरएस हुकूमत केसीआर साहब की हुकूमत का अमाउंट है जो कलेक्टर्स के अकाउंट में है। ये कांग्रेस हुकूमत का नहीं है, बीआरएस हुकूमत का अमाउंट है, वहां पड़े हुआ है। आप उनको खाली देने के लिए जबान हिलाइए। और 3000 सिविंग मशीन्स जो इलेक्शन कोड आने की वजह से नहीं बांट सके थे, तो 3000 सिविंग मशीन्स भी जो है हर जिले में एमएलए के पास जो है धूल में पड़े हुए हैं। उसके ऊपर केसीआर साहब की फोटो है बोल के कांग्रेस वाली हुकूमत नहीं देना चाह रही। जिस तरह से आपने जो है नोटबुक्स के ऊपर केसीआर साहब की फोटो होने के बावजूद आप उसको वापस बना के आपकी फोटो लगा के भिजाए, वैसे ही सिविंग मशीन के ऊपर भी आपकी फोटो लगाइए।
लगा के दीजिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, इस पर गौर करना जरूरी है। अगर ये लोन्स, ये मशीन आन खरीद में नहीं देंगे तो हम सारे मिलकर एहतिजाज करना पड़ेगा। What sets MS apart? MS Research Foundation, established in 2011, designs child-centric curricula, blending modern and value-based education. Our team of research scholars, subject matter experts, child psychologists, and designers work tirelessly to craft an educational experience that transcends traditional norms, fostering holistic development and practical learning for all students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.